वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में पूछे गए थे 5 मार्क्स के, उनकी बात करेंगे। ये होगा आज डे 2। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम इन चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लें, इनको सीख लें, उसके बाद हम फिर अदर क्वेश्चंस की भी बात करते रहेंगे। तो आज हम क्वाड्रेटिक बताएंगे और इसके बाद दोस्तों हर एक सेट को जो 5 मार्क्स के हैं उनको हम लोग रिवीजन के तौर पर देखेंगे कि एग्ज़ाम किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन भी है उसके आसपास में ही करनी चाहिए। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें और अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप ज़रूर पूछें। इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन जो है वो आप कैसे करेंगे, या फिर जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी उनका कंपैरिजन जो है वो कैसे किया जाएगा। तो देखो, कभी भी अगर आपको आता है कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने, जैसे अगर कभी आ जाए 1/4 और 1/3 का कंपैरिजन करने, तो आप इसको डिवाइड करके इसकी जो डेसिमल वैल्यू लिखते होगे, फिर आप देखते होगे कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ये वाली चीज़ मत करना। अब जैसे आ गया कि 1/4 और 1/3 में कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी होगी। ठीक है, तो आप क्या करो कि यहाँ पर इंटू 100 कर दो और यहाँ पर भी आप इंटू 100 कर दो। मैंने 100 क्यों किया? क्योंकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो 100 से 4 कट जाएगा, ये कितना आया? 25% हो गया। और ये कितना आ गया? ये 33.33% बन गया। तो अब आप आसानी से देख सकते हो, ये 25% हो गया और ये 33% हो गया। तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है? ये छोटी है इस वाली वैल्यू से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर रिलेशन बन के आ गया। अब एक और फंडा छोटा सा देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि 1/5 है, ओके, और एक वैल्यू है 1/4 सपोज करो, तो यहाँ पर भी इंटू 100 किया, इंटू 100 किया, तो यहाँ से देखोगे कितना बनेगा? ये 20% बन गया और ये कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा 25%। तो आसानी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू से बड़ी है या फिर छोटी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे अगर वैल्यू आ जाए 2/5 आ गया कोई आपका फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपका 3/10 आ गया, तो अब आप इसको देखोगे किस तरीके से, तो इसमें भी सेम भाई फंडा है, इंटू 100 कर लो। ओके, तो देख लो, ये 20 कटेगा, 20 इंटू 2 ये कितना हो गया? 40%। और ये कितना कटेगा? ये 10 बार 10 इंटू ये आ गया 30% आपका। तो यही चीज़ है कि इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को करते हैं। अब कुछ वैल्यूज़ आपकी कहोगे कटेगी नहीं, जैसे अगर कभी सपोज करो ये अगर आपका सपोज करो 1/6 आ गया, या फिर यहाँ पर आ रहा है आपका 3/5, तो आप कहोगे 1/6 तो 3/5 में मैं क्या करूं? तो अगर इसमें आप 100 कर दोगे तो ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 16.6%। ये हमें पता है, 100 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा 16.6 टाइम तक जाता है, तो ये इतना हो गया। अब 3/5 में भी 100 कर लूँगा तो ये 20 बार गया, 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60। तो यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ की छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंडा दोस्तों फॉलो करना है, कभी भी फ्रैक्शन का कंपैरिजन आएगा तब। इसमें मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। 5 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक वैल्यू बड़ी होती है, एक वैल्यू छोटी होती है दूसरी वाली वैल्यू से। जैसे यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये आपको x की टर्म में हो सकती है, p में हो सकती है या फिर m में हो सकती है। तो ये x में है तो ये y में है, ये p में है तो ये q की टर्म्स में है, ये m में है तो ये n में है। तो यहाँ पर यही दिया होगा कि x जो है वो y से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, या फिर बड़ा है छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। ठीक है, छोटा बराबर बड़ा बराबर, या फिर x जो है वो एग्जैक्टली y के बराबर आ जाएगा, या फिर x के बीच में एक CND वाला रिलेशन बनता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि CND वाला रिलेशन क्या होता है। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको, जो आप अगर फ्रेशर हैं तो देखो CND में क्या होता है कि ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यहाँ पर रिलेशन एक बार आ गया कि x जो है y से बड़ा है, फिर एक बार आ गया x जो है y से छोटा है। तो यहाँ पर 2 अपोजिट सिंबल का आना ही दिखाता है कि आपका रिलेशन जो है स्टेब्लिश नहीं हो सकता। रिलेशन आपका बनेगा या तो बड़ा है या तो छोटा है, या तो छोटा है बराबर है या तो बड़ा है बराबर है। अगर ये अपोजिट सिंबल आ जाएंगे कभी भी तो वहाँ पर रिलेशन नहीं बनता, या फिर x जो है वो एग्जैक्टली y के बराबर आ जाए तब भी नहीं बनता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो, इसमें p और q की टर्म्स में क्वेश्चन दिया है, तो हम पूरा क्वेश्चन किस तरह से करते हैं आप अप्रोच देखना। 3p² प्लस 29p प्लस 56, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 56 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 इंटू 56। तो आप ऐसा मत करना कि वैल्यू मल्टीप्लाई करना फिर फैक्टर निकालना फिर बीच में 29 बनाना, ऐसा मत करना। आप क्या करो, 56 को क्या लिख सकते हो? मैं लिख सकता हूँ 56 को 7 इंटू 8, 3 को ऐसा ही रखूँगा। अब देखो, यहाँ पर आपको बीच में 29 बनाना है। अब 29 कैसे बना सकते हो? 7 को 3 के साथ ले लो, 7 इंटू 3 ये हो गया 21, और 8 आप अलग रख लो। अब कितना बन गया? 21 और 8, ये आपका 29 आ रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 56 इंटू 3 बन जाएगा। प्लस का 29 है तो ये भी प्लस रख लो और ये भी प्लस रख लो। अब देखो p की 2 वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएंगी। अब p की 2 वैल्यू क्या आएगी? ये 21 प्लस का है तो यहाँ पर क्या अपोजिट सिंबल लिखोगे हर बार, ये +8 है तो यहाँ पर हमेशा
अगर ये आपका प्लस माइनस होता तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर देते, अपोजिट सिंबल लिखना है और 3 से इसको डिवाइड कर दो। अब आप यहाँ पर देख लो, ये भी सेम फंडा है, 3 इंटू 25, ये 2 इंटू 25। अब 25 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 और 2 अलग है, तो इन दोनों को एक साथ रख लो, 10 और 5। तो देखो 10 और 5 को जोड़ोगे 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 2 दैट इज 50 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ से आपकी क्यू की वैल्यू 2 निकल कर आ जाएंगे। तो ये कितना आ गया, +10 का ये -10 हो जाएगा, और दोनों क्योंकि सिंबल अपोजिट करना है हमें, +5 का क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, ओके। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपकी माइनस में आ गई, तो इसको क्या लिखोगे, -7, और इसको क्या लिखोगे, 8/3 है। तो एक आप तरीका क्या है कि आप इसको 700% लिख लो, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम इसको 700% लिख लें और 8/3 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर 8/3 तो सीधा सीधा हमें पता है कि ये हमारा 2.66 हो जाता है, ओके। तो हम इसको वैल्यू में ही कर देते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर आएगी। अब 10/2 ये कितना आ जाएगा, -5, और ये कितना आ जाएगा, -2.5 ही आ गया। अब देखो 7 जो है, 7 और 5 में जब आप कंपेरिजन करते हो तो दोनों वैल्यू माइनस की है, 7 भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है। तो ओरिजिनल सिंबल के साथ कंपेरिजन करो, पहले सिंबल हटा दो, केवल देखो कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। लेकिन जब माइनस दोनों तरफ लगा हुआ है तो इसका सिंबल अपोजिट कर दो, ये लेस देन वाला लग जाएगा, ठीक है। अब -7 और 2.5 में अगर मैं कंपेरिजन करता हूँ तो देखो -7 और -2.5, तो ये भी आपका छोटा है। अब अगर मैं 2.6 की बात करता हूँ इस -5 से, तो ये वैल्यू बड़ी है। अब जब दो सिंबल यहाँ पर आ गए तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, रिलेशन तो आपका एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आप ऐसा करो, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को रिप्लाई करके बताओ कि आपका आंसर क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो ये आपको एज अ असाइनमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों रिप्लाई करें कि सेकंड वाले क्वेश्चंस का रिलेशन क्या निकल कर आया, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम लोगों को आ सकती है। अब देखो ये एक नया टाइप है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें m का कोफिशिएंट भी 3 है और यहाँ पर n का कोफिशिएंट भी 3 है। तो करना क्या है, 3 इंटू 12 करोगे तो 3 इंटू 12। अब देखो 12 को आप फैक्टर में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे 13 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, 13 बनाने के लिए 3 इंटू 3 9 एक साथ लिख लेता हूँ, 4 को एक साथ लिख देता हूँ। तो 9 + 4 कितना आ जाएगा, 13, लेकिन यहाँ पर सिंबल माइनस है तो दोनों वैल्यू माइनस ले लो, -9 -4। लेकिन जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 12 इंटू 3 36 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर m की 2 वैल्यू निकल कर आई। तो ये कितनी आई, -9, तो इसको क्या लिखोगे, +9, -4 को क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अब आप कहोगे सर 3 से इसको डिवाइड करना है, थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। जब दोनों साइड में m और n दोनों के कोफिशिएंट सेम हो तो बिल्कुल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्टली कंपेयर कर लो तब भी रिजल्ट वही आना, डिवाइड करके कंपेयर करोगे तब भी रिजल्ट वही आएगा। जब यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंस होंगी, वैल्यू डिफर करेंगी, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, तभी उस केस में डिवाइड करेंगे। अगर दोनों जगह पर यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 है, दोनों जगह सेम वैल्यू होंगी तो आप वहाँ पर डिवाइड नहीं करोगे। तो देखो 3 इंटू 2 ये हो गया 6 इंटू 1 और कर लो। अब -7 आपको बनाना है तो आप क्या करो, -6 और -1 जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ लोगे तो -7 बन जाएगा। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू निकल कर आ गई। पहली वैल्यू क्या है, -6 का अपोजिट कर लो, कितना आ जाएगा, ये -6 का सिंबल चेंज करोगे, +6 -1 का +1। अब डायरेक्टली चेक कर लो, 9 जो है वो इस 6 से क्या है, बड़ा है, और ये वाला 9 1 से भी बड़ा है। 4 जो है वो इस 6 से क्या है, छोटा है, और 4 जो है इस 1 से क्या है, बड़ा है। लेकिन दो सिंबल यहाँ पर अपोजिट आ गए, ग्रेटर देन और लेस देन, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, CND हो जाएगा। एक केस और देख लेना यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस 4 वाले में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कैसे फ्रैक्शन का कंपेरिजन हम यूज़ करते हैं, ओके। अब ये 20p² -9p + 1 है, तो 20 इंटू 1 होगा। 20 को फैक्टर में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 करेंगे, इंटू 1 कर लो यहाँ पर। अब यहाँ पर बीच में 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए क्या कर लो, एक वैल्यू 4 ले लो, एक वैल्यू 5 ले लो, बीच में -9 है तो इसको माइनस इसको माइनस। अब देखो -4 -5 जोड़ोगे -9 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 20 आपका बन जाएगा, +20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो p के 2 रिजल्ट आएंगे,
एक आएगा -4 का अपोजिट +4, -5 का अपोजिट +5। लेकिन यहाँ पर 20 दिया है तो 4/20 इंटू 5/20। अब यहाँ पर आप देख लो कि ये क्या है, ये 12 है और यहाँ पर 1 है, तो 12 इंटू 1 इसके फैक्टर करो कि -7 किसी तरह से बन जाए। तो मैं 4 और 3 कर दूंगा और -4 और -3 कर दूंगा, तो क्या है यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का 12 आ जाएगा और दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस का चिन्ह लगाकर दोनों जोड़ दो, 4 और 3 7 आ गया। तो यहाँ पर देखो क्योंकि दो वैल्यू आपकी आ गई, एक क्या आया 4, इसका अपोजिट -3 का अपोजिट 3, डिवाइड बाई 12 भी कर दो इसको। अब देखो 4/20 है तो ये कितना आ गया 1/5 आ गया, और ये क्या है 5 4 टाइम्स आएगा 1/4 आ गया। यहाँ पर देखोगे ये क्या आ जाएगा 1/3 आ गया, और यहाँ पर देखोगे ये क्या आ गया 1/4 आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन है, कैसे कंपेयर करोगे, तो आप ये देख लो कि ये जो 1/5 है तो आप क्या करो इसमें 100 की मल्टीप्लाई मार दो हर जगह। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 20%, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया 25%। अब इसी तरह से इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे 33.33% बन जाएगा ये, और इसमें अगर 100 की मल्टीप्लाई करोगे 25% ये बन जाएगा। अब देख लो 20% है और ये 33% है, तो ये वाली वैल्यू छोटी हो गई। 20% 25 से क्या है छोटा होगा। अब 25 जो है इस 33 से वो क्या है छोटा है, लेकिन ये जो 25 है ये इस वाले के बराबर है, तो यहाँ पर आप इक्वल का सिंबल लगा दोगे। तो देखो रिलेशन क्या आया, P जो है वो Q के लेस देन है और इक्वल है, तो साथ में ऑप्शन क्या चूज करोगे लेस देन और इक्वल्स वाला। ओके, तो ये चीज़ आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। कभी भी कुछ ऐसा है तो ये तो मैंने आपको करके दिखाया इंटू 100, लेकिन जब 1/5 लिखा होगा ये तो आपको भी पता है कि 1/5 किसके इक्विवेलेंट होता है, ये आपका होता है 20% के बराबर। ओके, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं 4/5 या फिर 1/5 है 1/4 है तो हम 25% को क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं। तो अगर हमें याद है तो डायरेक्टली हम परसेंटेज से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारे n तरीके होते हैं कंपैरिजन करने के दोस्तों, तो हम नई नई चीज़ों को अब डेवलप करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। है सब बेस, लेकिन क्या है कैलकुलेशन स्ट्रांग है और चीज़ें आपको आती हैं तो उनका यूटिलाइज आप मैथ को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एक और 5th वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें लिखा है x² = 144। तो देखो x² = 144 है तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस आएगी और एक क्या है माइनस आएगी। 12 आएगी दोनों जगह, ठीक है, क्योंकि 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है 2 × 36, 36 को क्या लिख लो आप लिख लो 9 × 4। अब बीच में क्या है माइनस का 17 बनाना है आपको, तो 4 को 2 के साथ ले आओ, मतलब 8 बन गया। 9 को यहाँ पर रखो। अब 8 और 9 को जोड़ोगे 17 बन जाएगा। 8 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे 36 × 2 बन जाएगा। माइनस का बीच में लाना है तो दोनों जगह माइनस लगा दो, जोड़ोगे तो -17 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस का 72 बन जाएगा। यहाँ पर अगर देखते हो बाई की दो वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, ये आएगी 8 और ये आएगी 9, लेकिन साथ में कोफिशिएंट लगाए तो 2 से इसको डिवाइड कर दो। अब देखो x की वैल्यू क्या है, ये आई +12 और ये है -12, तो अगर इसको आप काटते हो तो ये 4 बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा 4.5 टाइम्स। तो ये 12 जो है वो इन दोनों वैल्यू से बड़ा है तो ग्रेटर का सिंबल लगा दिया। अब माइनस की वैल्यू है तो इन दोनों से ऑब्वियसली क्या होगी छोटी होगी। तो रिलेशन क्या आ गया, दोनों सिंबल यहाँ पर आ गए, तो क्या बनेगा यहाँ पर C&D। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, एक ये क्वेश्चन और है, इसको भी आपको रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में। जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तब आपको क्या करना होता है, x² = 36, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो दो रूट बनेंगे +6 और -6। बाई = √36 दिया है तो यहाँ पर बाई के एक ही रूट बनेगा, वो क्या होगा +6 होगा, लेकिन आप इसकी कॉपी कर दो ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। अब कंपेयर करके रिजल्ट बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका आता है। आगे दोस्तों बहुत सारे नए टाइप हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर लें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।